जन्म कुंडली से हो तो जन्म इंडिया में हुआ है तो खैर अब हमें उस बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि अब हम अनइक्वल हाउस डिवीजन लेके चलेंगे। प्लासिडस सिस्टम कहते हैं इसे कहते हैं प्लासिडस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जो सर वैसे भी जब आप होरारी में जाएंगे, वहां तो जहां आप बैठे हैं, आपने वहां का लैटिट्यूड लेना है, लॉन्गिट्यूड लेना है। वहां का लेना है, वो कहीं हाँ, हो सकता तो है। आप बेशक बंदा बंदा इंग्लैंड से फोन कर रहा है, आप इंडिया में बैठे हैं, आपने तो वहीं का लेना है लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड। सही बात। हाँ तो देखो यहाँ मतलब पे जहाँ जहाँ बंदा बैठा है वहां का लेना है। हाँ जहाँ जी। आप वो एस्ट्रोलॉजर, होररी सिस्टम में छोटे। हाँ हाँ उसमें उसमें जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठा है, अच्छा, हाँ एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहां का लेना है। हाँ। ओके। अच्छा जहाँ अच्छा गौरव जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। ये जो अभी आपने कस्ट पोजीशन बताई ना, जैसे फर्स्ट वाला 295, तो ये बिगनिंग है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो नंबर बता रहे हैं जैसे 295, तो नंबर जैसे कैप्रिकॉन वहां से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है 359 के जस्ट पहले। ठीक बात। 359 पे नेक्स्ट वाला शुरू हो रहा है। ठीक है, ओके, हमारे थैंक लिए जो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट है वो कहाँ से आएगा? वो केवल यहीं से आएगा। 295 डिग्री 41 मिनट 47 सेकेंड्स। यू जी। हमारे को फर्स्ट हाउस का जितना भी रिजल्ट मिलेगा उसके लिए बाकी पूरे हाउस की जरूरत नहीं है, बिगिनिंग ऑफ हाउस से ही हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट हाउस का जितना भी पोटेंशियल है, जितने भी अच्छे बुरे रिजल्ट्स हैं, वो इस पॉइंट पे है। जी ठीक है ना? इसमें सर आगे जो लिखा हुआ है कि जो राशि का लॉर्ड है वो सैटर्न है, जो हम्म, नक्षत्र का लॉर्ड है वो मार्स है, जो सब लॉर्ड क्योंकि है वो राहु है। इसमें सारे प्लैनेट्स को 3-3 इशू हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर में हाँ देखेंगे। हाँ हाँ। तो इनके तीन तीन एक तरह से राशियां इशू हो जाएंगी, नक्षत्र। तीन मालिक हो गए। हाँ। ठीक है ना? अब इसी तरह से प्लानिटरी पोजीशंस दी गई है, तो प्लानिटरी पोजीशन एग्जैक्ट दी गई है। सन जो है 196 डिग्री पे है। ठीक है? अब ठीक है। 196 डिग्री पे सन जो है 7वें साइन में है, पर बैठा ऐसे हाउस में है जिसमें छठी राशि है। तो उस बारे में चिंता नहीं करेंगे कि छठी राशि में क्यों बैठा भाई। छठी हाँ राशि में नहीं बैठा, वो 7वीं राशि में बैठा है, वो लिब्रा में ही है सन। लेकिन छठा 8वां हाउस जो है वो वर्गो में चालू हुआ है। खत्म कहाँ हुआ हमें नहीं पता, खत्म हुआ वो 8वें साइन में। हम्म, तो इसलिए ये सोचकर कि सन तो जो है 7वें साइन में है और बैठा वो मर्क्यूरी के हाउस में है, ये क्या बात हुई? उसके बारे में भी कोई चिंता नहीं है। तो क्या सन डेबिलिटेटेड नहीं है 7वें साइन में? है। है। स्टिल सन इज डेबिलिटेटेड, वीनस डेबिलिटेटेड ही है, मार्स चौथे साइन में डेबिलिटेटेड ही है। लेकिन बैठा ऐसे हाउस में नहीं है जिसका बॉस मर्क्यूरी हो। वीनस बैठा है ऐसे हाउस में जिसका बॉस है मून, पर वीनस डेबिलिटेटेड है। सही है? हम्म तो ये सारी बातें जो हैं अपने मन में कंफ्यूजन इनको लेकर नहीं करना, जो है सो है, सीधी बात। जी जी। हम्म अच्छा, केपी में जो प्लेनेट का इम्पैक्ट है वो वही रहेगा, अगर वो एग्जॉल्टेड है तो एग्जॉल्टेड है, Exalted ही है। डिप्लीटेटेड है तो डिप्लीटेड है। आप कहोगे कि जी वीनस राहु के साथ बैठा है क्या? हाँ जी बैठा है। जुपिटर मून के साथ बैठा है क्या? जी हाँ जी बैठा है। अलग अलग दिख रहे हैं मुझे तो। अरे वो ठीक है, लेकिन जुपिटर और तीन मून में एक ही साइन में है। हम्म, मून और तीन में मार्स एक साथ में बैठे हैं क्या? जी मून के ऊपर मार्स का इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन में है। सही है? ऐसा सही। नहीं मून और मार्स साथ में बैठे, ना ना भाई, मून और मार्स अलग अलग बैठे हैं, मार्स तो चौथे। नंबर नंबर इम्पोर्टेंट है, जैसे मार्स 4 में मून 3 में, तो हाँ, नंबर इज इम्पोर्टेंट। ये हमने पढ़ा है, नंबर डिनोट्स साइन। जी साइन। जी जी। अब देखो मार्स और मून के बीच में अंतर कितना है। मून बैठा हम्म है 88 डिग्री पे, अब मार्स बैठा है 99 डिग्री पे। 11 डिग्री का अंतर है, बहुत दूर है एक दूसरे से। तो गौरव जी एक बात बताइए, जैसे इसमें एक ही हाउस में मतलब घर में बैठे दिख रहे हैं अलग अलग साइन में, तो ये इसलिए क्योंकि अनइक्वल डिवीजन है, इसलिए एक साथ ऐसा दिख रहा है? अनइक्वल नहीं, ये हाउस ही हमारे स्क्यूड हो गए हैं, हाउस स्क्यूड। और हाउस ओके। साइन नहीं है, हाउस इज नॉट इक्वल टू साइन। अगर हाँ हम हाँ। 5वें हाउस को पूरा मान लेते हैं कि जेमिनी ही 5वां हाउस है, ऐसा हम्म नहीं है। 5वां हाउस जेमिनी नहीं है, क्योंकि छठा हाउस भी जेमिनी में चालू है, 5वां भी जेमिनी में चालू है।
करेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब देखो पांचवा हाउस कितना छोटा है, 67 डिग्री पे चालू होता है, 85 पे खत्म हो जाता है। 18 डिग्री का हाउस है, मतलब एक भी नहीं है पूरा। 18 डिग्री का। नहीं, part of मुझे Gemini is sitting there and the rest is sitting in the sixth house. एब्सोल्युटली। हाँ वही तो- तो, हाँ मिक्स हो तो गया। मतलब गौरव जैसे जी- पहले हमने पढ़ा था ना कि जो साइन है वो उसी घर में है, अब समझ वो उस गए, घर में ना होकर इट इज स्प्रेडिंग डिवाइड हो इटसेल्फ गया, अक्रॉस हाउसेस। डिवाइड हो मतलब गया। एक साइन जो है, जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था, इट इज गोइंग थ्रू 2-3 हाउसेस। हाँ अब देखिए इस हॉरोस्कोप में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं दिखी, क्योंकि ऋषिकेश की हॉरोस्कोप बनाई हुई हमने अभी। तो गौरव जी जरा मेरी समझ के लिए हाँ जी। ये जिस तरह ये जरा ऊपर करें ना, जिस तरह ये वो पहले वाली जो आप दिखा रहे थे, हम जो पहले देख रहे थे सर, ये हाँ ये वाली। अब जिस तरह जुपिटर बैठा है 5वें हाउस में, जी मरकरी और मून बैठा है 6ठे हाउस में, जी। लेकिन ये तीनों जमनाई हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये तीनों कंजक्शन में है? मार्स मून के साथ कंजंक्शन में नहीं है, जुपिटर अच्छा। और मून कंजंक्शन में है। ओके। ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट इज द हाँ। साइन ऑफ दिस प्लैनेट। दैट्स द साइन नंबर। अगर आप साइन के हिसाब से हिसाब लगाना चाहते हो तो जी हाँ, जी हाँ। जब हमने कहा ना कि कौन जुपिटर किसके साथ बैठा है, जब हम उसमें बात करते हैं लग्न कुंडली में, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। भी मून के साथ ही है, अलग अलग हाँ। हाउस। ओके ठीक है ना। जी, जी। ठीक हो गया। इसी तरह से सैटर्न और राहु साथ में नहीं है, क्योंकि अलग अलग हाउस में है, लेकिन वीनस और हाँ। राहु साथ में है, हम्म, क्योंकि दोनों छठे प्ला, साइन प्लाटून भी इनके साथ है, अफलातून भी। के साथ, प्लूटो भी इनके साथ है। ठीक है जी। जी हाँ जी। तो फिलहाल आज की बातें केवल इतनी ही है, मतलब आज हमारे को समझना यही था कि हॉरोस्कोप कैसी दिखती है। हाँ, और मतलब इंटरेस्टिंग है, काफी ब्रेन नमिंग है, लेकिन अच्छी बात है, थोड़ा पुश हो तो इसीलिए लगता इसमें है जो है ना, जैसे तो हाउस नंबर 11 इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि इट इज ऑलरेडी कवर्ड विद इन दैट डिग्री। विद इन 10। हाँ, हाँ, मतलब 10 से शुरू हो रही है वो वहां से ना, और 11वां तो बीच में आ गया, ग्यारह उसमें बीच में सब फंस गया। कंज्यूम हो गया उसी में। हाँ, बस उसमें 11वां कंज्यूम हो हाउस गया। का मतलब आप क्या होगे, 11वें साइन का लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न जो है एक्वेरियस जो साइन है आपका, वो दिख नहीं रहा है आपको, बाकी इट इज देयर इन द फर्स्ट हाउस ओनली। इन द फर्स्ट हाउस। हाँ, तो ये कैलकुलेशन नहीं अच्छा है ना, ऐसा लग रहा है अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं अच्छे से, थोड़ा आज कैलकुलेशन। आज पहली दफा लगे कि हम पढ़ने आए हुए हैं। पहले तुम्हारी बेस तैयार हो रही थी। हाँ हम मतलब अच्छा, हम पहले तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड स्कूल लग की रहा था, ईंटें। अच्छा कौन रूल कर रहा है, कौन वो कर रहा है, पहले देखिए वो वो तो कॉम्प्लिकेटेड लगा था। इसके ये तो मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है वो। हाँ हाँ, जी। ये तो उसका अरे पिताजी जब भी कर। आपने ये इसका पीडीएफ भेजा था ना केपी का, तो मैंने उसको पढ़ा उसी दिन। जी जी जी। हाँ मैंने 4-5 पेज पढ़े, मैंने कहा ऐसा है, रहने देते हैं, तो समझ आ नहीं समझाने रहा। से नहीं आता है, जैसे समझाने देखिए आपने मैंने समझाया ना, अब बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुए हैं। मैंने जब लेक्चर में बेसिक सारा पढ़ फंडामेंटल लिया क्लियर था। होते हाँ हैं तो फिर चीजें समझ में आ जाती हैं एक के बाद एक। अब कई बार लोग डायरेक्ट केपी पढ़ने का प्रयास करते हैं, और आज के समय में पता नहीं क्यों एस्ट्रोलॉजर ऐसा करने भी लगे, टीचर पढ़ा देते हैं डायरेक्ट केपी में दे देते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है वहां पे बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो किसी लायक हाँ ना, उसको ये पता होता है जुपिटर का क्या मतलब है, सैटर्न का क्या मतलब है, साइन का, हाँ कहता है ये क्या हो गया। अब वो तो देखता है तो परेशान हो जाता है, इसलिए वो पढ़ना आवश्यक था, वो बहुत जरूरी। हाँ, नहीं आई एम ग्लैड वी डिड इट। गौरव जी थोड़ा बेस तो क्लियर है हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी था, वही सारे नियम दोबारा पढ़ेंगे आप देखना, वही जो हमने हाँ, पढ़ा है एग्जैक्ट सेम, उसको हम दूसरी तरह से वही बातें दोबारा करेंगे सेम। पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब लग रहा है कि कुछ दिमाग में जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, तो जाएगा। मैं इसमें तो जो केपी सिस्टम में जो राशि चार्ट होता है वो लग्न चार्ट कराता है, लग्न चार्ट। उसको राशि चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, राशि चार्ट लग्न चार्ट एक ही है वो, उसमें राशि की पोजीशन मिलती है, कौन सा प्लैनेट किस राशि में। अब ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो केपी के होते हैं, उसमें आपको दो चार्ट एक साथ दिख रहे होते हैं, जैसे मैं आपको एक और उसको खोल, एक केपी चार्ट और नवंशा राशि लिखा चार्ट। होता है। हाँ उसमें नवंशा। दो साथ चार्ट खुलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक ही चार्ट देखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि उससे दिमाग आपका कम कंफ्यूज होगा। जैसे सॉफ्टवेयर है ये, अब इस सॉफ्टवेयर में आपको ऊपर ही दो चार्ट दिख रहे हैं, एक राशि चार्ट, एक भावा चार्ट। भावा मतलब कस्प, तो राशि चार्ट जो है ये लग्न चार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये कस ये कस्पल या केपी चार्ट है।
अब जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम देखना सीख रहे हैं, उसकी सबसे अच्छी बात है कि उसमें ये दोनों चार्ट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होकर दिख रहे हैं। तो आपको दो चार्ट देखने की जो आफत है उससे आप बचे हुए हैं। मतलब सोचने में ये अच्छा लग रहा है कि ये आसान है, बाकी ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है दो चार्ट को देखना एक साथ। एक चार्ट में आपको दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाए, आंखें को ट्रेनिंग हो जाएगी थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में सब आंखें ट्रेंड हो जाएंगी, दिमाग आपका उसी अच्छा, आप जरा 2 मिनट दें मुझे सवाल करने के लिए। जी। एक तो आप ये बताएं कि जब आपने हमें केपी के बारे में बताया था तो आपने कहा मुझे साल से ज्यादा लगा टाइम केपी समझने में। मुझे तो धक्के खाने पड़े कई सारे। तो मैंने हमें खाए हमें और आप महीना हमें आप 2 महीने में कैसे पढ़ा लेंगे फिर? क्योंकि मैंने धक्के खा वो तो लिए। इन्होंने धक्के खाए थे, इनको पता नहीं थे ना, अब इनको पता अच्छा। चल गया तो हमको धक्के नहीं खाने देंगे। मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको कारण बताता हूँ, देखो आप उसको मेरी हाँ। arrogance समझ लेना, ऐसा समझ लेना एरोगेंस है। मैंने इतने सालों में टीचिंग का बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप करा। मैंने हाँ। पढ़ाना सीखा कि इस विषय को कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। मुझे समझ में आया, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा। मुझे समझ में आया इस टीचर ने मुझे कोई कम पढ़ाया, मैंने उसको बहुत कट डाउन करके आई ट्राइड कि भाई दिस इज व्हाट आई वाज सपोज टू लर्न, कि मुझे इतना ही सीखना था, इस तरह से ओ, पढ़ाया जाना चाहिए था। तो यानी कि जितना आपने सीखा हुआ है उससे कम हमें सिखा रहे हैं बाप। नहीं, उससे कम कंडेंस ज्यादा, मतलब मिला जुला हाँ। के मैंने सोचा कि इन लोगों ने मुझे ये वाली बात बताई, ये बढ़िया था, इन्होंने इतनी सारी बात बताई तब भी नहीं पल्ले पड़ी मेरे। ठीक है, मैंने ये किताब में, इस किताब में ये पढ़ा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इस किताब में ये लिखा था, बड़ी अच्छी सी बात थी, आसान सी बात थी। तो हिसाब किताब बना के अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करना चालू करा कि ये काम कितने दिनों में हो जाना चाहिए था। अच्छा, मुझे सर एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बड़ी डिस्टर्ब करती है। अब आप टीचर हैं, आपको तो बहुत मैंने सारी किसी टीचर से जिससे भी पढ़ा, उनमें से किसी ने मुझे केपी चार्ट नहीं समझाया, क्लासिकल सिस्टम क्या होता है, और ये जो है अयनांश कहाँ से आए। अरे ऐसे ही होता है, तुम देखो ऐसे ऐसे होता है, इसे चक्कर में ना पड़ो, ये चार्ट बराबर क्यों नहीं है, हाउस बराबर क्यों नहीं है, ये मैंने बार बार ढूंढे कि यार ये कहाँ लिखा है कि ये हाउस इज इक्वल क्यों नहीं है, उसमें क्यों हो गया। अब ये अंतर किसी ने नहीं बताया मेरे को, कोई बताने को तैयार नहीं हो गया, तो भाई ऐसे ही होता है, ये चार्ट देखो ये होता है। अच्छा, अब मेरा इससे मिलता जुलता सवाल है कि अब आपको एक चीज का पता है और आपको पता है कि ये कितनी कीमती चीज है, तो ये आपका आपका कैसे दिल करता है कि आप अपने मजीद कंपटीटर तैयार करते जाएं और लोगों में वो चीज बांटते जाएं। भारत की पॉपुलेशन कितनी है मैं आपको बता देता हूँ, 1.3 बिलियन हाँ, भारत की पॉपुलेशन है। तो पॉसिबल जो कॉम्पिटिटर है ना ऑलरेडी 1.3 बिलियन तो भारत में ही है। उसमें तो कोई शक नहीं। और सर ऐसा भी है कि जो हमारी एंशियंट साइंसेज है ना, हाँ जी। देवर नेवर कमर्शियल इन नेचर। तो जितने भी लोगों ने नॉलेज अब उनको वो रिवील हुई या जो भी उन्होंने सिस्टम डेवलप किए, आपको कहीं पे लोगों के नाम नहीं मिलेंगे। जो हमारी जितने भी पुरानी साइंसेज है ना, तो आपको ये तो पता चला कि दीज वर द काइंड ऑफ पीपल हु वर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, लेकिन आपको जो उनके वर्क है, जो उनके शास्त्र हैं, उनमें उनके नाम नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि दे नेवर क्लेम्ड कि दिस इज माय नॉलेज एंड आई हैव क्रिएटेड दिस नॉलेज। गॉड दे दिस इज अ नॉलेज रिवील्ड थ्रू मी, एब्सोल्युटली। so that is the creator of the knowledge. So nobody ever claimed that this is a knowledge I have created. He said this knowledge was revealed through me, so I became the medium of bringing the knowledge out to the society. तो इसका कमर्शियल डायमेंशन कभी रहा ही नहीं। ये कमर्शलाइजेशन तो बहुत अभी लेट हिस्ट्री का पार्ट है। पीपल स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो वो उसमें कंपटीशन कि मैं तुमको क्यों सिखाऊं, अरे भाई मत सिखा, हम कहीं और से सीख लेंगे। नहीं, मुझे लगता है जी इस बारे में अंतर मैं सोचता हूँ थोड़ा सा। आपकी बात सही है, कृष्णमूर्ति ने भी यही कहा कि भाई मेरे को तो ये विद्या कहाँ से मिली, मुझे तो गणेश जी के द्वारा मिल गई, कि मैं तो गणेश जी से सीखा। कृष्णमूर्ति ने भी इसी बात को इस तरह से कहा, गणेश जी के द्वारा आ गया। तो अरे आपकी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। इनका ताहिर जी 2 जगह हो गए हैं। साहिल जी, हाँ अब आवाज आ रही है शायद। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, आ रही है। तो जो हमारा कॉमर्शियल एलिमेंट है ना, दिस इज जी न्यू हाँ। बट इट हैज मेड इट प्रोफेशनल। जब तक ये एस्ट्रोलॉजी हमारी जो है ना, हमारी भारतीय विद्याएं बहुत सारी इसीलिए समाप्त हो गई, बिकॉज
टीचर्स वर ऑलवेज सर्चिंग वर्दी स्टूडेंट्स। उनके मन में था ये विद्या मेरी है यार, दूंगा, किसे दूंगा, जो बहुत लायक होगा। आपने सुना होगा ना, बहुत सारी विद्याएं वो कहते थे भाई एक स्टूडेंट को सिखानी है जिंदगी में, 2 को सिखानी है, 3 को सिखानी है, लेकिन वो ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे, उनको सिखाओ। तो उनको वो 1 2 3 स्टूडेंट ही नहीं मिले, सारी जिंदगी निकल गई, उन्हें वर्दी स्टूडेंट से नहीं मिलते थे, तो उनकी विद्या उनके साथ ही खत्म हो जाती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में मतलब आई थिंक मैं जो कह रहा था ना कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, दे आर नॉट कि उनको एस्ट्रोलॉजर बनना था। उन्होंने कहा मैं तो सीख गया, अब मैं सीख गया, तुमने मुझसे पूछा मुझे सिखा दो जी, हाँ सिखा देंगे, चिंता मत कर। ठीक है ना। कृष्ण मूर्ति ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे या वो कृष्ण के सिस्टम बनाएंगे, बट ही जस्ट बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर। जिस तरह से मैं अच्छे टीचर से पढ़ा, वो सारे के सारे नॉन एस्ट्रोलॉजर टाइप के लाग थे। उनके पास ये था भाई मुझे आ गया, अब करना क्या है, सीखते सीखते मैं सिखाते सिखाते मैं सीख गया, सीखते सीखते मैं सिखा रहा। कितना आता है तुम मुझसे पूछोगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम वर्दी हो या नहीं हो, तुम अच्छे हो नहीं हो, वो बात की बात। तो मुझे लगता है दिस इज गुड साइड ऑफ टीचिंग, ऐसी होनी चाहिए। हम ये ढूंढते रहे कि सबसे अच्छा स्टूडेंट मिलेगा जो विद्या को डेवलप करेगा, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, क्या पता मैं उसे समझ पाऊँ। हम तो सिखा ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, जो अच्छा होगा वो और अच्छा सीख जाएगा। अब इसी तरह से मेरे जैसा नालायक व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि टीचिंग को अपनी मतलब अच्छी तरह से डेवलप करा। जबकि क्यों करा, तो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया ये विद्या सही तरह से नहीं सिखाई गई, मुझे ये विद्या इस तरह से सीखनी थी, उन्होंने मुझे इस तरह से नहीं बताया, इसने देखो कितना बढ़िया बताया, इस किताब में देखो क्या बढ़िया लिखा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको जब सिखाऊंगा, देन आई एम गोइंग टू पुट दीज एलिमेंट्स इनटू इट। तो जो आप